नमस्कार। चलिए आज डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों को समझते हैं। ये वो बातें हैं जो पढ़ाई के प्रेशर और सक्सेस की इस दौड़ में हमें एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा लगा है कि अरे यार, आज भी 8 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाई, और फिर वो गिल्ट, वो अपराध बोध आपको अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है? चलिए, आज बात की शुरुआत इसी कॉमन प्रॉब्लम से करते हैं, जिससे लगभग हर स्टूडेंट कभी ना कभी जरूर गुजरता है। और देखिए, यहीं से हमारा पहला आइडिया निकल कर आता है। हम सबसे पहले इस मिथक को तोड़ेंगे कि घंटों तक पढ़ना ही जरूरी है और एक हेल्दी बैलेंस कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, है ना, कि खुद डॉक्टर दिव्यकीर्ति, इतने बड़े एडिकेटर, वो भी ये मानते हैं कि घंटों तक लगातार पढ़ने की बात असल में ज्यादातर सिर्फ एक दिखावा होती है। तो सवाल उठता है कि भाई फिर असली टारगेट होना क्या चाहिए? देखिए, एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए रोजाना 3 से 4 घंटे की, और ये बहुत जरूरी शब्द है, फोकस्ड पढ़ाई, मतलब जब ध्यान सिर्फ और सिर्फ किताबों पर हो, वो काफी से भी ज्यादा है। और हाँ, एक बात और याद रखनी बहुत जरूरी है। कॉलेज की जिंदगी सिर्फ किताबों में सिर खपाने के लिए नहीं होती। अरे भाई, दोस्तों के साथ फिल्में देखना, चाय की टपरी पर बहस करना, जिंदगी के छोटे मोटे उतार चढ़ाव महसूस करना, ये सब भी तो उतना ही जरूरी है। इन्हीं सबसे तो एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनती है ना? बल्कि सच तो ये है कि अगर महीने में 6-7 दिन ऐसे आते हैं जो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, जब मन बहुत बेचैन रहता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये तो इस बात का सबूत है कि एक नॉर्मल, हेल्दी लाइफ जी जा रही है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। एक ऐसे डर की बात करते हैं जो पढ़ाई के इस प्रेशर के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, और वो है फेल होने का डर। एक ऐसा डर जो कई बार हमें बिल्कुल लाचार बना देता है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति तो यहाँ तक कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि बच्चे अच्छे स्टूडेंट बने। उनका मानना है कि ये जो परफेक्ट स्टूडेंट या अच्छा छात्र बनने का दबाव है ना, ये एक तरह का जाल है। जो सिर्फ किताबी कीड़ा बनता है, वो जिंदगी में आगे जाके बहुत परेशान होता है। और ये अंतर देखिए कितना साफ है। एक तरफ है पढ़ाकू बच्चा जिसकी दुनिया स्कूल से घर और घर से स्कूल तक ही है, और दूसरी तरफ है एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट इंसान जो अपने शौक भी पूरे करता है, दोस्तों से भी मिलता जुलता है। तो लक्ष्य सिर्फ पढ़ाकू बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है जो जिंदगी को भरपूर जीता हो। तो असली मकसद क्या है? डॉक्टर दिव्यकीर्ति कहते हैं कि जिंदगी का असल संघर्ष महान बनना नहीं है। महानता को तो वो एक बीमारी की तरह देखते हैं। असली संघर्ष है सहज बनना। सहज यानी एक ऐसा इंसान जो खुद के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो, नेचुरल हो। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा होता है। जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है, तो ये कैसे तय किया जाए कि इसमें लगे रहना है या फिर इसे छोड़ देना है? कब तक कोशिश करें? देखिए, भाग्य या किस्मत शब्द उन लोगों के लिए बहुत राहत देता है जो हार जाते हैं, लेकिन इसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये सच है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर हमारा पहला फोकस तो हमेशा कोशिश करने यानी अपने कर्म पर ही होना चाहिए। और यहीं पर दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला है हार मानना, या जिसे कहते हैं गिव अप। इसका मतलब सीधा सा है, आप मंजिल पर पहुंचे नहीं और उससे पहले ही आपने कोशिश छोड़ दी। लेकिन दूसरा शब्द है जाने देना, यानी लेट गो। और ये एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत की निशानी है। ये तब होता है जब आप मंजिल तक पहुंच चुके हैं, उसे हासिल कर चुके हैं, और उसके बाद आप ये फैसला लेते हैं कि नहीं, अब ये चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही, मुझे आगे बढ़ना है। तो ठीक है, अगर किस्मत जवाब नहीं है, तो फिर वो क्या चीज़ है? वो कौन सा सुपर पावर है जिससे हम अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं? डॉक्टर दिव्यकीर्ति का तर्क बहुत साफ है। वो कहते हैं कि मोटिवेशन या प्रेरणा एक रोलर कोस्टर की तरह है। आज है, कल नहीं है। वो अच्छी है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। असली ताकत, असली सुपर पावर है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। ये उस सीधे पुल की तरह है जो आपको लगातार, बिना रुके, आपकी मंजिल तक ले जाता है। और यही सबसे बड़ी सीख है। एक अनुशासित इंसान जो रोज थोड़ा थोड़ा काम करता है, वो हमेशा उस इंसान से ज्यादा सफल होगा जो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठा रहता है, क्योंकि अनुशासन तब भी काम करता है जब मोटिवेशन छुट्टी पर होता है। और आखिर में बस इस एक लाइन को हमेशा याद रखना है, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हर कोशिश, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, हमें एक अनुभव देकर जाती है जो बहुत कीमती है। तो बस कोशिश करते रहना है, क्योंकि हर कोशिश एक नया तजुर्बा है।